बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो है प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट। मतलब कि प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे हम। ये प्रोग्रामिंग बैचलर लेवल पे भी और मास्टर्स लेवल पे भी होती है। डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग है, तो आज हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेंगे। पहले एक दो लेक्चर्स में हम इसके कॉन्सेप्ट्स लेंगे और उसके बाद फिर हम प्रॉपर जो टॉपिक्स होंगे उनकी तरफ आएंगे। तो आज हम स्टार्ट जहाँ से लेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है, एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम अपने सिस्टम में मौजूद किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन देंगे ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब इसकी एग्जांपल है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमारा चेकअप करेगा, कुछ टेस्ट करेगा और उसके बाद हमें मेडिसिन बताएगा कि इस बीमारी के लिए ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमारे सिस्टम में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़, बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसिक टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो हैं प्रोग्राम, फर्स्ट पे, सेकंड पे है एल्गोरिदम और थर्ड पे है फ्लो चार्ट। ये बेसिक हैं। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम बेसिकली सेट है इंस्ट्रक्शंस का। अब इंस्ट्रक्शंस को अगर हम उर्दू में तो हिदायत हैं, यानी इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्योंकि कंप्यूटर ख़ुद से इंटेलिजेंट नहीं है, इंसान उसे जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का कहेगा वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। और ये इंस्ट्रक्शंस बेसिकली ये बताती हैं कि कंप्यूटर ने अब करना क्या है। प्रोग्राम के लिए जो अदर टर्म इस्तेमाल की जाती है वो सॉफ्टवेयर भी है। प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, कुछ वेब बेस्ड हैं, कुछ डेस्कटॉप हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब भी प्रोग्राम के हिसाब से किया जाता है। वो पर्सन जो डेवलप करेगा उस प्रोग्राम को, उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। तो प्रोग्रामर अपनी स्किल के अकॉर्डिंग और अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं एल्गोरिदम की तरफ। एल्गोरिदम भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक टेक्निक है, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यानी अगर आपके पास कोई मसला आ जाता है तो आप उसे एक सीक्वेंस से स्टेप्स के हिसाब से उसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब उस जो स्टेप्स होंगे उनकी तरतीब आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जो सीक्वेंस होगा उसी सीक्वेंस से आप इसे करेंगे। तो इसमें स्टेप्स दिए जाते हैं और ये ज़्यादा एफिशिएंट और इजी वे है प्रोग्राम की निस्बत। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब कोई प्रोग्राम राइट किया जाता है तो उसमें एक ख़ास मेथड को फॉलो किया जाता है। ख़ास मेथड को फॉलो करेंगे, उस मेथड को, उस तरीक़ेकार को सिंटैक्स कहा जाता है। यानी आप उस सिंटैक्स से हट के अगर प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक एरर जनरेट करेगा। जबकि एल्गोरिदम में हमें किसी सिंटैक्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। इसमें हम सिर्फ स्टेप्स को देखते हैं, उन स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये बहुत बेहतर रहता है कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले अगर हम उसका एल्गोरिदम लिख लें तो, क्योंकि एल्गोरिदम एक ज़्यादा इजी वे है प्रोग्राम की निस्बत। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम लिखते हैं और उसके बाद हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं। एल्गोरिदम की एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो ये एग्जांपल है उसकी। इसमें आप देखें कि सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट करना एल्गोरिदम को। स्टेप्स हैं, देखें 6 स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है। पहला स्टेप है कि हम एल्गोरिदम को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पे है कि इनपुट ए, यानी कोई वैल्यू इनपुट करवाई, जैसे कि ए इनपुट करवा दिया। थर्ड स्टेप है उसका, हमने बी इनपुट करवाया।
4th स्टेप पे टोटल लिया, टोटल ए और बी को प्लस कर दिया, और 5th पे आके उसको डिस्प्ले कर दिया, और 6th पे आके वो प्रोग्राम से एग्ज़िट कर गया, एल्गोरिदम से एग्ज़िट कर गया। तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें आप किसी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते और उसको ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, यानी इसका सीक्वेंस आप ख़राब नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए इनपुट करवाने के बाद आप टोटल लिख दें, क्योंकि उससे पहले आपको बी इनपुट करवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि डिस्प्ले नहीं हुआ और उससे पहले वो एग्ज़िट कर जाए। तो एल्गोरिदम जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है हमारे पास वो है फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एक फ़्लो और दूसरा चार्ट। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट में डिफरेंट किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो फ़्लो चार्ट जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम क्या है ये, जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टार्ट, तो फ़्लो चार्ट में इस स्टार्ट का एक सिंबल होगा, ठीक है। वो चार्ट है ना, क्योंकि चार्ट जो है वो डिफरेंट किस्म के साइंस होंगे, सिंबल्स होंगे। इनपुट करवाने के लिए अलग होगा, टोटल के लिए एक अलग होगा, डिस्प्ले, इस तरह जो है वो फ़्लो चार्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है फ़्लो चार्ट। तो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, चार्ट में डिफरेंट किस्म के साइंस और सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि फ़्लो का मतलब है डायरेक्शन बताना कि चीज़ किस तरफ से किस तरफ मूव हो रही है, डाटा किस तरफ से किस तरफ मूव हो रहा है, डायरेक्शन क्या है प्रोसेसिंग की, और इसमें कौन कौन से फिर इस फ़्लो चार्ट में ये भी देखा जाएगा कि उस एल्गोरिदम पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग क्या हो रही है डाटा के ऊपर, और उन ऑपरेशंस का सीक्वेंस क्या है। तो किसी भी अगर हम ओवरऑल देखें, प्रोग्राम को करने से पहले हमें उसका एल्गोरिदम लिखना पड़ता है, एल्गोरिदम लिखने के बाद हम उसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं, और फ़्लो चार्ट के बाद हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ, जो कि एक्चुअल वर्किंग होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं फ़्लो चार्ट के सिंबल्स की तरफ। वो साइन जो फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखें कि इनपुट या आउटपुट के लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाता है ये पैरालेलोग्राम है। जब आपने कोई वैल्यू इनपुट करवानी है या कोई आउटपुट लेना है तो उसके लिए आपको ये साइन लगाना पड़ेगा। अब ये जो साइन है, ये जो सिंबल्स हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। यानी जब आप इनपुट करवाने के लिए आप ये साइन नहीं यूज़ कर सकते, और प्रोसेस के लिए आप ये साइन नहीं यूज़ कर सकते। तो एल्गोरिदम के अंदर फ़्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हमने डाटा इनपुट करवा दिया तो उसके ऊपर कोई प्रोसेस भी परफॉर्म किया जाएगा, कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, तो उस प्रोसेस के लिए ये रेक्टेंगल का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर हमने दो वेरिएबल्स इनपुट करवाए हैं तो उन पे जो फंक्शन, जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है वो है एडिशन का, यानी उन्हें जमा किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ये रेक्टेंगल का साइन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन। अब जो सिलेक्शन वर्ड है इसका मतलब है कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। यानी जब हम फ़र्ज़ करें कि आपके सामने दो चीज़ें रख दी जाती हैं, एक रखा जाता है ज़िंगर रख दिया जाता है और एक कोई सैंडविच रख दिया जाता है, तो आप उन दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करेंगे अपनी भूख के हिसाब से। अगर आपको भूख ज़्यादा होगी तो आप डेफ़िनेटली ज़िंगर खाएंगे, और अगर आपको हल्की भूख होगी तो आप सैंडविच खाएंगे। तो इस सिलेक्शन के लिए जो साइन इस्तेमाल किया था वो ये डायमंड साइन है। डायमंड साइन, इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं बेसिकली, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे आप देखें कि a ग्रेटर दैन 50, तो इसका मतलब है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर मैं a को वैल्यू देती हूँ 10, ठीक है, a को वैल्यू दी मैंने 10, तो अब ये देखा जाएगा कि क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब आप देखें यहाँ पे, इसको लगा के देखें क्या 10 बड़ा है 50 से, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये टू डायरेक्शनल है, एक जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिलेक्शन के लिए, कंडीशन के लिए जो साइन इस्तेमाल किया जाता है वो है डायमंड का।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट और एंड करने के लिए प्रोग्राम को, ठीक है। उसके लिए जो है ये ओवल शेप इस्तेमाल की जाती है। और नेक्स्ट है फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस के डायरेक्शन को बताएंगी कि डाटा किस तरफ से किस तरफ मूव हो रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है। तो ये 4 डायरेक्शन लाइंस होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। और उसके बाद है कनेक्टर। कनेक्टर जो है ये आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही होंगी, लेकिन उन्होंने जाना एक तरफ होगा, तो वहाँ पे इस कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा जो उनको आपस में कनेक्ट कर देगा। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है फंक्शन कॉल का। ये एक रेक्टेंगल है जिसके राइट और लेफ़्ट साइड पे डबल लाइन होगी। फंक्शन बेसिकली कहा जाता है स्मॉल पीस ऑफ कोड, यानी प्रोग्रामिंग के अंदर छोटे छोटे कोड बना के रख दिए जाते हैं जिन्हें जब ज़रूरत हो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं, तो बने बनाए कपड़े होते हैं, आपको जब ज़रूरत पड़े आप फ़ौरन से उसे ले सकते हैं। इसी तरह एक बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे पीस होते हैं जो बना के लैंग्वेज के अंदर रख दिए जाते हैं, और उनको जब इस्तेमाल करना है प्रोग्रामर ने, यूज़र ने, तो उसके लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता, उसी को ले लिया जाता है। तो इस फंक्शन कॉल में इसके अंदर हम फंक्शन का नेम और उसके पैरामीटर्स को लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का ये सिंबल जो है ये लूप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लूप बेसिकली कहा जाता है कि जब कोई चीज़ जब कोई स्टेटमेंट हम बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे या एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो उसके लिए हम जैसे कि ये, ठीक है, तो इसको लूप कहा जा सकता है। तो ये टोटल 8 सिंबल थे फ़्लो चार्ट के जिनका इस्तेमाल किया जाता है एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस भी डिस्कस कर लेते हैं एल्गोरिदम और फ़्लो चार्ट का। फ़्लो चार्ट में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एल्गोरिदम में इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फ़्लो चार्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इस पे हमें टाइम लगता है, जबकि एल्गोरिदम में टाइम हमें कम लगता है, क्योंकि वो जो स्टेप्स हैं जिन्हें हमने लिखना होता है। इसमें फ़्लो चार्ट में सिंबल्स लगाए जाते हैं, फिर इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, फ़्लो लाइंस लगाई जाती हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब फ़्लो चार्ट को मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मॉडिफाई मतलब इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली करना थोड़ी सी मुश्किल है, जबकि एल्गोरिदम में कोई भी तब्दीली करना आसान है। अब जो फ़्लो चार्ट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि जो एल्गोरिदम है वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। तो ये आज हमारा प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट भी हम इसका फ़र्दर इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम बाकायदा एक लैंग्वेज की तरफ मूव करेंगे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जिस लैंग्वेज को पढ़ेंगे वो होगी C++। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।